नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं इनू जम्पी। स्वागत है आप सबका इनू जम्पी में। आज हमारे बीच हैं एक यूथ मेहमान जो जिला कांग्रेस कमेटी के यूथ अध्यक्ष हैं, देवेंद्र सिंह दादू, और जिनकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य पद पर भी निर्वाचित हुई हैं। और दादू भले ही युवा चेहरा हो, यूथ हो, लेकिन आज की तारीख में सीधी जिले की राजनीति में उनका एक अहम नाम है, अहम रोल है, और युवाओं में उनका एक अच्छी पैठ है, अच्छी पकड़ है। दादू, स्वागत है आपका इनू जम्पी में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य पद आपने जो हासिल किया है, क्या रहे हैं उसकी सफलता के कारण? देखिए, राजनीति दो तरह की होती है। एक तो हम जनता के बीच जाकर करते हैं और एक संगठन के बीच में जाकर करते हैं। हम संगठन के बीच में रहे, और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन में पद पाने के लिए हमको इलेक्शन वाले फील्ड पे जाना पड़ा। तो चाहे मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ तो बाय इलेक्टेड हूँ, क्योंकि युवाओं के बीच में जाके हमको वोट मिला। और रही बात आपने जो कहा जिला पंचायत की, तो ये पूरी सीधी जिला की जनता भी जानती है, और इस तरह का चुनाव शायद ही सीधी जिला में कभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ हो। तो इसके लिए सर, मैं कुबरी जिला पंचायत के सारे मतदाताओं को, सारे युवा भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। दादू, हमने देखा था जब आप लोग जिला पंचायत सदस्य चुने गए, काफी ओहापोह की स्थिति हुई, हाई कोर्ट तक सफर आपको करना पड़ा। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आपको प्रमाण पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र हासिल हुआ। उसके बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की बारी आई। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी नाम आपकी पत्नी श्रद्धा सिंह का सुर्खियों में रहा, लेकिन आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। और यूं कहूं कि कांग्रेस जो है तो अपनी सीट नहीं बचा पाई, और कांग्रेस का ही कैंडिडेट, जो कांग्रेस से दूसरा चेहरा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के झोली में गया और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा ने बनाई। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या रही? देखिए, जैसे ये चुनाव चालू हुआ, निश्चित तौर पे मैंने सीधी जिला में ये देखा है कि 18 साल, 22 साल, 26 साल, 30 साल तक का लड़का एसडीएम बन सकता है, वकालत कर सकता है, पटवारी बन सकता है, घर चला सकता है, घर की सारी जिम्मेदारी को निभा सकता है। पर 25, 30 साल, 32 साल, 35 साल के लड़के को लोग नेता मानने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और इसी की वजह रही कि हम सबको बड़ी कठिनाई हासिल करना पड़ा। और हमें जब क्षेत्र में जाते थे तो ये बताना पड़ता था कि नहीं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब सारे युवाओं ने ठान लिया, अब वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, तो सारे युवाओं ने जब ठान लिया, समय बदल गया, तो रिजल्ट आपके सामने है। और रही बात हमारे चुनाव की, अफवाहों से शुरुआत हुई थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर हमारी धर्मपत्नी लड़ा, उन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव के बाद 72 घंटा कहीं काउंटिंग होती है। हमारे चुनाव में 72 घंटा काउंटिंग हुई। काउंटिंग होने के बाद ये अफवाह फैलाया गया कि मैं हारा हूँ। मेरे सामने मेरे गार्जियन आदरणीय लल्लू सिंह जी 149 वोट से जीते हैं। ये बात मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से बताई थी कि उनके अगल बगल में रहने वाले लोग एक अफवाह फैला के, ऐसा कुछ था नहीं। और जो भी थी, उसके बाद चीज़ें हाई कोर्ट तक गई। हाई कोर्ट में न्यायपालिका के पास गए, तो वहाँ पर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं, सत्य की आखिर जीत हुई और हमें प्रमाण पत्र मिला। जब हमें प्रमाण पत्र मिला तो फिर से एक सीधी में एक अफवाह फैली कि प्रमाण पत्र उनसे छीन लिया गया है। इसका भी जिक्र पूरे जिले में हुआ, पर ये निरर्थक था, ये झूठ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यार, उसको धन बल को आपने कैसे कुचला था? देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ना, और उनको पता है क्या सही क्या गलत है, कौन उनके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो हाल ही में आपको जिस तरह से परिवर्तन पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, इस बार पंचायती राज के चुनाव देख लीजिए, नगर पालिका के चुनाव देख लीजिए, अगर जिसको जनता ने मूड बनाया उसके पास कुछ भी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जनता की जीत है, मेरे सारे युवा भाइयों की जीत है। तो ये इसका आंसर है। क्योंकि आप और लल्लू, देवेंद्र सिंह लल्लू, दोनों एक ही दल के जी सदस्य थे। उस समय जो स्थितियां निर्मित थी, दिखाई दे रही थी, ऐसे तलवार खींची थी कि जैसे एक दूसरे दल के अपोजिशन के लोग। देखिए क्या है, पंचायती चुनाव एक परिवार, एक पंचायती राज अधिनियम में क्या है कि घर परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे हम सरपंच के ले लें, जनपद के लिए, जिला के ले लें। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा अलग विषय था कि जिला पंचायत का चुनाव सिंबल से तो होता नहीं,
सिंबल नहीं था, कांग्रेस बीजेपी का सिंबल नहीं था, इसलिए सारे लोग चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थित 3 से 4 लोग लड़े चुनाव, कांग्रेस से भी 3-4 लोग लड़े चुनाव, और हमारे और आदरणीय जीवन सिंह लल्लू दादा के में एक अलग विसंगति इसलिए बन गई कि एज फैक्टर भी और वरिष्ठ नेता है और बहुत मजबूत नेता है। तो हम सब ने, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ उनके, मैं नाती हूँ रिश्ते में। नहीं, वरिष्ठ नेता तो वो हैं, पर जो उम्मीदवार थे वो तो आप दोनों के हम जोड़ ही रहे होंगे। हाँ, पर जैसे चुनाव लड़ा गया, जैसे मेरी धर्म पत्नी चुनाव लड़ी, उनकी बहू लड़ी चुनाव, पर मॉनिटरिंग और सिस्टम सब दादा ही देख रहे थे। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी इसमें किसको कहती, दोनों तो पार्टी के लोग हैं, तो इसलिए इसमें पार्टी का आपकी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आपकी तरफ कितना आशीर्वाद मिला था? नहीं, निश्चित तौर पे सबका आशीर्वाद हमारे साथ था और किसी के लिए वो खुल के प्रचार नहीं किए, क्योंकि विसंगति थी। दोनों लोग परिवार के हिस्सा हैं। मैं एक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था, मेरी धर्मपत्नी मैदान में थी, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद हमारे साथ। चुनाव के दरमियान दादू एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि आप अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं गया, जिस तरीके से प्रमाण पत्र देना, फिर खींचना, फिर देना, इस तरीके से बात आ रही थी। उस दरमियान ये अफवाहें उड़ी थी, कुछ चैनलों में, पोर्टलों में ये खबर चली थी कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पक्ष में परिणाम नहीं आए तो। क्या उसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए, शायद ही आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं और आपने एक उदाहरण देखा होगा। मेरी उम्र 31 से 32 साल है। मैं जिला पंचायत का चुनाव जीता, मेरी धर्मपत्नी ने जीता, और सबसे पहले मेरे पास ही था कि मैं दल चेंज करके अध्यक्ष बनूं। आखिर मेरे ही भाई परिवार, मेरे ही पार्टी का कोई व्यक्ति जो जाके दल चेंज करके अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे पक्ष में परिणाम ना भी होता होने का तो मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया कि मेरे पास सारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन चलते हैं वो सब मेरे पास थे। उसके बावजूद भी हम नहीं गए, क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। जनता ने हमें बिना पैसा, बिना प्रलोभन का वोट दिया है, तो मैं ये प्रलोभन और ये लालच के लिए पद में नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष, एक सवाल कर ले, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है, जो आपके कांग्रेस में ही थी जी, जो बातें आ रही थी, वो सदस्य थी या नहीं थी ये तो आप लोग जानेंगे, पर जो किस तरीके से वो चली गई उन्हें आप लोग अपने एक सूत्र में पिरो नहीं पाए। निश्चित तौर पे ये विचार और पार्टी के मंथन करने की जरूरत रही। अनारक्षित महिला का रिजर्वेशन था अध्यक्ष के लिए, और 4 महिला अनारक्षित वो कांग्रेस पार्टी से विचारधारा से जुड़ी महिला जीती हैं, चारों लोग। अब 4 में एक ही को अध्यक्ष बन सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी 1.5 महीने 2 महीने जो चुनाव का रिजल्ट डिले था, वो यही इंतजार कर रहे थे कि इनमें जिसको एक बना देंगे, जो नहीं रहेगा उसको अपने यहाँ बना देंगे। जिसकी वजह थी, अगर वो चाहते तो अपने यहाँ भी बना सकते थे, पर क्यों नहीं बनाया। अनरक्षित महिला थी तो उनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 महिला जीती हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं कि मैं सारे समाज को लेके चलता हूँ, ये सब, तो उनको अपने उनके यहाँ तो 5-5, 6-6 महिला SC से बनी है, ST से बनी है, सब लोग। इसमें चर्चा है कि बहुत दिन के मेहमान बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि मूलतः कांग्रेसी हैं और आने वाले समय में फिर से वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। यार, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा, पर निश्चित तौर पे वो पहले से ही कांग्रेसी है और उनका पूरा परिवार 2-3 पीढ़ी से कांग्रेसी है। और अब इसका निर्णय और आगे की बात वही बता पाएंगे, इसके लिए मैं क्या कहूँ। एक चर्चा और है जी कि देवेंद्र सिंह दादू एक उगता सूरज है, लेकिन भविष्य कहीं न कहीं बीजेपी में दिखाई दे रही है। ये कहाँ है, गलियारों की चर्चा है? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ सामान्य परिवार का, और निश्चित तौर पे मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा होता हूँ और युवाओं की आवाज़ जिला स्तर तक उठाता हूँ। ऐसा कोई विभाग आप अगर पूछेंगे तो कहीं भी आपको दादू के खिलाफ या मेरी टीम के खिलाफ कोई भी अभद्रता या कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरा काम है सेवा करना, जिसके तौर पर मुझे 15 साल हो गए। मेरी उम्र अगर 31-32 साल है, उसमें मैं 15-16 साल से सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं लोगों की सेवा में अपने जीवन को दिया हूँ और काम कर रहा हूँ। दलगत अपनी जगह है, लोग कुछ भी विचार करें, मेरा किसी से कोई रिश्ता खैर, सेवा करना आपका तात्पर्य है, आप कर भी रहे हैं। निश्चित यही कारण है कि आपका नाम इन दिनों सुर्खियों में, काफी सुर्खियों में है। जिला पंचायत इंदौर से जब आपने महानगर इंदौर से जब आपने राजनीति का श्री गणेश किया, वहाँ से राजनीति का उदय होता है और वो इंदौर से राजनीति सीधी पहुँचती है।
शायद आपको वही कारण था कि यूथ का अध्यक्ष आपको बनाया गया, आप आज भी यूथ के अध्यक्ष जी। वही का प्रतिफल रहा, उसी बातों का सबका आपका जो मेहनत रही तो आपने जिला पंचायत सदस्य पद भी हासिल किया जी। और जो इन दिनों इन सब तमाम बातों से जो मंथन सारी बातें निकल के आ रही है, तो सीधी और चुराहट जो कि आप अजय सिंह राहुल के करीब माने जाते हैं, उन्हीं का शायद छाता है आपके ऊपर, मुझे ऐसी जानकारी है। तो जो चर्चाएं हैं, आम चर्चाएं हैं इन दिनों, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जो परंपरा बनाई थी चुराहट और सीधी के लिए जाति समीकरण, तो चुराहट से कैंडिडेट कोई क्षत्रिय होता था जी, सीधी से कोई कैंडिडेट ब्राह्मण होता था जी। उस जमाने का सीधी और आज का सिहावल, वहाँ ओबीसी के खाते में सीट जाती थी जी। ऐसा जाति संतुलन आपके पुराने नेताओं ने बनाया था। लेकिन इस बार काफी चर्चा है कि हो सकता है कि सीधी में ब्राह्मण चेहरा को ना उतारा जाए, क्षत्रिय चेहरे को उतारा जाए और क्षत्रिय चेहरों में से कोई यूथ चेहरा उतारा जाए जो उसके लिए योग्य हो। क्या माने आपके भी नाम पर काफी सुबुगाहट है, खुश की बातें आ रही है। आपकी इच्छाएं क्या है? आपकी इच्छाएं क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने कहा, सीधी थोड़ा समय जरूर बदल गया है और जो भी मेरा 15-16 साल का राजनीतिक अनुभव और जो मैं काम किया हूँ सेवा के भाव से, मैंने इतनी बड़ी परीक्षा जिला पंचायत अध्यक्ष ना बनकर, पार्टी ना छोड़कर दी है। मैं पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ और जहाँ हमारे पार्टी कमजोर या जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए मैं पंचायत स्तर तक जा के, पोलिंग स्तर तक जा के काम कर रहा हूँ। और रही बात जाति समीकरण की, जो आपने कहा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है और उनका जो फैसला होगा, जो उनके नज़रों में योग्य दिखेगा, जो जिस व्यक्ति को चुनाव में टिकट देने से विधानसभा निकल सकती है, 2008 से हम पीछे हैं, तो ये शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ें और शीर्ष नेतृत्व जिसको उस समय उनके हिसाब से लगेगा कि ये चुनाव जीत सकता है, उसको देंगे टिकट। और रही बात जाति समीकरण की, तो मुझे ये इसके लिए शीर्ष नेतृत्व जाने, पर ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, अब युवा बदल गया, सोच बदल गई है। ठीक है, युवा बदल गया है, सोच बदल गई है, समय बदल गया है, नेता बदल गए हैं, हम आपके ही बातों से सहमत हैं जी। तो अगर क्षत्रिय कोटे की बात आती है, क्षत्रिय कोटे से चेहरा उतारा जाता है जी, तो क्या माने देवेंद्र सिंह दादू? अब ये कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व वरिष्ठ बताएं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और बूथ स्तर तक जाके काम कर रहा हूँ। जैसा उनका निर्णय होगा वो मुझे बोलेंगे आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, मैं कार्यकर्ता ही रहूंगा। उनका निर्णय होगा आपको बाहर जाना है, मैं बाहर जाऊंगा। उनका निर्णय रहेगा आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जो मेरे वरिष्ठ नेता, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व आदेश करेंगे पार्टी के लिए, मैं वो काम करूँगा। वहाँ कांग्रेस में तो टिकट के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं जी। ऐसी स्थिति अगर बनती है कि आवेदन करें जी, उस स्थिति में आप अप्लाई करेंगे विधानसभा टिकट के लिए? जी, निश्चित तौर पे जब वो स्थिति होगी, आएगी, तो उस निर्देश में हम अपने वरिष्ठों से और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो ये करेंगे उनसे हम सलाह, उनसे आशीर्वाद, उनसे पूछकर, अगर उनको लगता है कि मुझे भरना चाहिए, मुझे अपना फॉर्म देना चाहिए या मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पे दूंगा। उनको नहीं लगता तो नहीं दूंगा। वर्तमान समय का अगर देखा जाए, युवक कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर परिस्थितियों में ये दौर से गुजर रही है, ये लोगों का कहना है। उसमें सुधार लाने के लिए आपकी तरफ से कि कांग्रेस सीधी विधानसभा में मजबूत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, ऐसे कोई रूपरेखा तैयार करके? देखिए क्या है, एक मेंटलिटी बना दी गई है कांग्रेस के प्रति पूरे वातावरण में, पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में। वो मेंटलिटी ही चली आ रही है और कुछ है नहीं। यूथ कांग्रेस, आज आप देखेंगे कि मंडल सेक्टर तक नियुक्तियां हो चुकी हैं। यूथ कांग्रेस, आपने देखा होगा कि हमारे कई आंदोलन हो गए, जेल भरो आंदोलन से लेकर हमने कई कार्यक्रम 1.5-2 सालों में किया है। आज हम मंडल सेक्टर तक कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के लड़कों की बदौलत है कि 18 साल बाद हम नगर पालिका जीत के आए हैं। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं होगा जिस वार्ड में यूथ कांग्रेस के लड़के, यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ रात दिन मेहनत करके काम न किया हो, और जिसका नतीजा अभी हाल ही में आपके सामने है। यूथ कांग्रेस का हाल ही में आपने हमारा पार्षद बोले, मैंने जनपद बोला, सरपंच बोला, आज सीधी जिले में
ऐसे 50 कैंडिडेट हैं जो यूथ कांग्रेस के होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी बन के आए हैं, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत। तो समय बदल रहा है, जैसे मैंने आदरणीय भाई साहब से कहा, समय बदल रहा है। लोगों की मेंटेलिटी जो पहले थी वही चली आ रही है, जिस कारण सीधे में विकास नहीं हुआ। पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा, ना 2023 में ऐसा होगा। चीजें जो व्यक्ति करेगा रहेगा, वही रहेगा, वही टिकेगा, बाकी नहीं। कोई हमें कोई चीज दे दे, कोई विचारधारा बता दे, जाति समुदाय की बात कर दे, अब ये नहीं होगा। हम सब भाई हैं, सारे समाज के लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहेंगे और आगे काम करेंगे। यदि कांग्रेस का जो होगा आप उसके साथ में रहेंगे? निश्चित तौर पे। दूसरा उसमें एक सवाल आ जाता है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया में कुछ बातें आ रही हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेके और गांधी चौपाल को लेके, उसमें युवक कांग्रेस की सहभागिता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसा सोशल मीडिया में, कांग्रेस की सोशल प्लेटफॉर्म में ये बातें देखने को मिल रही हैं। देखिए, क्या कारण है आप उनको ओबलाइज नहीं किए कि वो लोग अपने से किनारे हो गए? देखिए, विचार, पार्टी की विचारधारा, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, वो सब एक साथ हैं। गांधी चौपाल और जो यात्रा है उसके लिए मैं खुद पर डे 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल के पंचायत स्तर तक जाके बूथ जोड़ों का अभियान में काम कर रहा हूँ। गांधी चौपाल में, हाल ही में चुराहट में भी, धमनी में भी, मझौली में भी, जहाँ कार्यक्रम होता है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष, जो हमारे मंडल के लोग हैं, उस गांधी चौपाल में कांग्रेस के साथ सहभागिता होकर मिलकर हम लोग काम करते हैं। जो आपके द्वारा, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, अगर कहीं 1 भी % बात आई होगी तो बात सिर्फ इसलिए है कि अगर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष वहाँ नहीं गया या विधानसभा अध्यक्ष वहाँ नहीं पहुंचे, पर उसके बदले में मंडल सेक्टर के लोग और यूथ कांग्रेस के लोग वहाँ रहते हैं। ये बात मैं आपको एक राष्ट्रीय मुद्दा जी आपके सामने रखना चाहूँगा। 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर आज खड़गे को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जी। कितने सहमत हैं आप लोग? क्या उसका असर पड़ेगा आने वाले 23 में? क्या असर पड़ेगा? कैसे तमाम संतुलन को संजो पाएंगे? क्या करेंगे? क्या है आपके जहान में सब पूरे मामले को? पहले तो सारे हमारे परिवारजन और सारे कांग्रेस पार्टी के परिवारजन बहुत बहुत बधाई। और ये पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि इतने बड़े संगठन में निर्वाचित होकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मनोनीत नहीं। कांग्रेस पार्टी का ही सब कुछ, जो 1947 के बाद जो भी देश जहाँ पहुँचा है, हम चाहे जहाँ बैठे हों, चाहे हमारी शिक्षा दीक्षा जहाँ हो, चाहे अस्पताल, कोई भी ले, सब कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। बीच में 2014 के पहले एक अलग मार्केटिंग, एक अलग वातावरण पूरे देश में फैलाया गया, जिसमें हमारे युवाओं की बहुत भागीदारी थी, जिसको उनको लगता था कि 70 साल, जिसमें वो अटल बिहारी की भी सरकार को जोड़ते थे, उसमें आप जनशक्ति को भी जोड़ते थे, जनता दल को, सारी सरकारें इनकी भी जोड़ने के बाद भी 70 ही होता था। भाई 2012 के पहले और 47 से जोड़ लिए, कितने साल हो रहे हैं? तो ये एक अलग निगेटिविटी का, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनके जो छात्र हैं, जो कार्टून से लेके अफवाहें फैलाते हैं और सब चीज बनाती है, उसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण आज नौबत क्या आई। हमने सरकार क्यों बनाई थी? 40, 50, 30 रुपए डीजल पेट्रोल के लिए हमने सरकार बनाई थी। हमको 375 रुपए गैस महंगी पड़ रही थी, आज क्या हालत है। हमने सरकार बनाई थी कि हमारी बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है, आज क्या हालत है। हम सरकार बनाए थे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो आज क्या हालत है। मतलब मुद्दा कहीं भी नहीं है। जहां आएगी तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार वाला काम करती है, जैसे हम किसी की, हमारे भगवान कोई और है। तो ये अब जनता जाग चुकी है। और रही बात इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो निश्चित तौर पे बहुत वरिष्ठ और सीनियर नेता है, सबके समंजस होने के साथ, इसीलिए अगर निर्वाचित चुनाव हुआ तो 8000 के लगभग वोट उनको मिला। ये बहुत बड़ी बात है इतने डेलीगेट में, और 95% वोटिंग हुई। तो एक अपने आप में पूरे जो संजोने का काम पूरे भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सारे युवा वरिष्ठ सब लोग मिलके उनको चयन किए हैं, और उनको इतने बड़े, मतलब एक भारत की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की। और आने वाले समय में आप देखिएगा उनके नेतृत्व में अब सब चीजें बदलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो बस गांधी परिवार, और गांधी परिवार के तो क्या ये जानते हैं, क्या सच्चाई कि उनके दादी नाना से लेकर सारे परिवार इस देश को सींचने में, तरक्की में उनकी कतरे कतरे खून का योगदान है। तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हम चुराहट ले चलेंगे आपको जी। चुराहट की ओर क्या ख्याल है? चुराहट की ओर इस बार आप देखिएगा कि बिंद में सबसे वोटों से, सबसे ज़्यादा मतों से आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया चुनाव जीतेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
आप वहाँ की जनता और वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि पिछले 4 साल में वो कितना पीड़ा सहे, कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे, वो जान रहे हो। विकास के नाम पे कितना है, जिसके जो चुराहट की रोड के लिए विधानसभा चली गई, जिस चुराहट की रोड के लिए इतना हाईलाइट मुद्दा सीएम पीएम तक गया, आज 4 साल इनकी सरकार, इनकी विधायक होने के बावजूद भी वो रोड नहीं बनी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है मात्र रोड का। उसके बाद आदरणीय भैया साहब और सबके सहयोग से अगर बनने लगी तो आपने देखा होगा हाल ही में इनसे मुलाकात करके आ रहे हैं, इतने चेक पार हुए। अभी हमारी सरदेंदु जी से मुलाकात हुई थी जी, सरदेंदु जी से हमने मुद्दे को पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये रोड सेंसन हो गई है और शीघ्र ही इसका हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो शिलान्यास करें। मैं तो कह रहा हूँ आज से 1.5 साल पहले, कोविड टाइम के पहले की बात है, चेक स्वीकृत हो गया था, खाते में पैसे आ गए थे। अभी परसों विधायक जी का आरोप था कि राहुल भैया के कोई परिजन उस काम को करने नहीं दे रहे, रोक लगवा दिए। उसमें कितना था? मैं तो कह रहा हूँ कि 1.5 साल जब चेक स्वीकृत हो गया, चीजें हो गई, तो कैसे कोई रोक लगा सकता है? ये सब अनावश्यक झूठ बातें हैं। अब जनता उस चीज को जान चुकी। आने वाले समय में आपको चुराहट में बहुत अलग मार्जिन दिखेगा इस बार। चुराहट की ही बात आ गई तो अभी हाल ही में आपकी कांग्रेस पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी किया है जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है और कुछ अखबारों, प्रिंट मीडियाओं में भी आया है कि जो हारे हुए प्रत्याशी उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय सिंह राहुल जी का टिकट काटने के लिए ऐसा नियम बनाया जा रहा हो? नहीं, देखिए ये कांग्रेस, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। आदरणीय अजय सिंह राहुल भी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पे जो विधानसभा 2 से 3 बार हम हारे हैं, 3 बार 2 बार से ज़्यादा हम हारे, वहाँ हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, वो जो नियम बनाया जा रहा है वो सीधी के लिए लागू होगा, चुराहट के लिए नहीं? नहीं, हर जगह 3 जगह कहाँ हारे हैं? सीधी के लिए हारे हैं निश्चित तौर पे, अगर धवनी के लिए हारे तो निश्चित तौर पे। और रही बात चुराहट की, तो ये बहुत मेरे मुंह से बहुत छोटी बात हो जाएगी, है ना। आदरणीय भैया साहब के नेतृत्व में पूरा विंध्य हमेशा जीत के आता था। जब उमा भारती जी की सरकार बनी थी, जब पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कांग्रेस पार्टी की चीज़ें मजबूत नहीं थी, तो विंध्य से आई, 2003 में आई, 8 में आई, 13 में आई, 13 में आई, 18 में आदरणीय भैया साहब के जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनके बेस पर सरकार बनी, क्योंकि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करके लोग, लेकिन विंध्य क्षेत्र में मात्र 5 सीटें पाई 38 में। वो हम कार्यकर्ताओं की कमियों की वजह से। और दूसरा, आपको भी पता है कि किस तरह से खेल खरीद फरोख्त चला। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, वो है सत्ता पे हासिल होना किसी भी कीमत पे। अगर जनता नहीं जिताएगी तो विधायक खरीद लेंगे। ऐसा ना होता तो क्या 20-20, 22-22 विधायक थोड़ी चले जाते? और कहाँ हुआ, गोवा, मणिपुर, कहीं भी आप ले लीजिए। क्या ये माना जाए दादू की कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ज्यादातर बिकाऊ रहते हैं? नहीं, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का एक सत्य राज है। आपने ईडी 2014 के पहले तो ईडी का नाम ही नहीं सुना होगा, पर जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो ईडी, सीबीआई आपके पेट पे, आपका धंधा व्यापार, आपका प्लस माइनस करके, यही 2G घोटाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया और इसी 2G घोटाले के कारण आपकी सरकार चली गई, ऐसा आरोप लगाया गया। कहाँ है लोकपाल बिल अन्ना हजारे जी का, जिसके कारण आपने आरोप लगाया था कि लोकपाल बिल होगा, तो कहाँ है? तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले लोग, उनके द्वारा लिए गए ट्रेनिंग के लोग, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल गुमराह कर सकते थे। पुलवामा में आपकी सरकार थी, आज तक आप नहीं चेक कर पाए कि 300 किलो IDX कहाँ से आया। 70-75 गाड़ी के काफिले में किसमें सैनिक बैठे, किसमें नहीं है। हम पूछेंगे तो आप कहेंगे देशद्रोही हो, कांग्रेस पूछेगी देशद्रोही हो, क्यों आप जांच नहीं करवा पाए? तो कहने का मतलब ये है कि अब सब जानते हैं, अब मत कहा ये सब। चलिए, तो फिर मेरा आपसे अंतिम सवाल जी। जैसे आपने कहा कि अभी हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी, चाहे चुराहट हो, सीधी हो, बहुत सारी बातें हैं। तो सीधी के ही परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं, आपकी परंपरागत बातों को दोहरा देते हैं जी। तो चलिए ठीक है, तो फिर अगर ब्राह्मण कोटे से बात आती है सीधी में, छत्री कोटे से बात रही, तो छत्री कोटे में तुम दादू को फिट मानते हैं कि दादू भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट है। अगर ब्राह्मण कोटे में बात जाती है तो फिर आपके जहान में ब्राह्मण चेहरा कौन? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में हैं और सीधी का टिकट चयन करने के लिए ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, किसी महिला को देना हो, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे और इस बार सर्वे के आधार पर टिकट मिला जाएगा। तो जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व आगे करेंगे। तो मैं किसी का नाम कैसे बता सकता हूँ?
तो ये थे देवेंद्र सिंह दादू, जो जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनको हमने विभिन्न पहलों को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन ये एक मजे खिलाड़ी हैं। ये गोल मटोल घेरने में कहीं न कहीं हम लोग असफल रहे, ऐसा हम लोग मानते हैं कि इनको घेरने में असफल रहे हैं। लेकिन जो इनकी अंदर की बातें हैं, जो इनकी दबी जुबानें हैं, तो ये अपने को कहीं पीछे नहीं मानते हैं। अगर 2023 का जो मिशन है, कांग्रेस पार्टी अगर देवेंद्र सिंह दादू को बतौर युवा चेहरा मानती है, सीधी के लिए फिट फाट मानती है, छत्री कोटे से मानती है कि अगर छत्री कोटे से टिकट देना है, तो कहीं न कहीं देवेंद्र सिंह दादू को भी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, ये पीछे नहीं हटेंगे। आप बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।